कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि बापूजी समर से कहते हैं, इस दुनिया में प्यार तो कई बार जीत चुका है, पर प्यार को ट्रॉफी तो पहली बार मिली है। तभी समर कहता है, ऐसा लग रहा है कि हम ट्रॉफी नहीं चांद लेकर आए हैं बापूजी। तो बापूजी कहते हैं, अरे बेटियां तो जब अपने पर आती हैं तो चांद तोड़ने की बात नहीं करती, चांद तोड़ कर लाती हैं। समर कहता है, एक्चुअली कूल डूड, जब मम्मी ने सबके सामने, स्पेशली बा और मिस्टर शाह के सामने जब ये कहा कि वो अनुज के साथ शादी करेंगी, तो मैं तो रो ही पड़ा था। तभी बापूजी कहते हैं, तेरे अकेले की आंख में आंसू नहीं आए थे, मैं, तू, डॉली, किंजल, देविका जी के सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। समर कहता है, वहां जो लोग देख रहे थे वो भी सब रो पड़े थे। और वैसे भी मान का फाइनल कन्फेशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बापूजी कहते हैं कि जिंदगी में बहुत से पल आते हैं और चले जाते हैं, पर मेरे लिए वह पल इस ट्रॉफी में ढल गया है और मैं इस ट्रॉफी को हमेशा संभाल कर रखूंगा। तभी वनराज वहां पीछे से आता है और बापूजी की बात सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है, बापूजी यहाँ क्यों सजा रहे हैं आप ये ट्रॉफी? अनुज कपाड़िया के झोपड़े में सजाइए जाके। फिर राखी दबे वहां आती है और वनराज को ये सब कहते सुनती है तो कहती है, इट्स ट्रू। वनराज कहता है, तुम बेताल की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तो राखी दफे कहती है, आई एम नॉट बेताल समधी जी। तभी वनराज कहता है, मैं विक्रम बेताल की बात कर रहा हूँ, जो विक्रम की पीठ पर चढ़ा रहता था। फिर राखी हंसने लगती है। तो वनराज कहता है, इसमें इतने हंसने वाली कौन सी बात है? तो राखी कहती है, मैं आपकी बात पर नहीं हंस रही हूँ समधी जी, मैं तो आपके हालात पर हंस रही हूँ। क्या दिन आ गए हैं आपके, ना लाइफ कंट्रोल में, ना वाइफ कंट्रोल में, ना एक्स वाइफ कंट्रोल में, ना माँ बापू और बच्चे कंट्रोल में। टीवी का रिमोट जाकर चेक करो, शायद वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। वैसे आई एम रियली फील बैड टू यू समधी जी। आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? समधी समधन में तो ऐसी नोकझोंक चलती रहती है समधी जी। तभी वनराज कहता है, नोकझोंक में और जीना हराम करने में बहुत अंतर होता है। तभी राखी कहती है, राइट, और मैं तो वही कर रही हूँ जो मैं यहाँ करने आई हूँ, जीना हराम। फिर राखी कहती है कि एक बार प्यार की ट्रॉफी के दर्शन तो कर लो। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्शन, वो अनुज और अनुपमा के प्यार की ट्रॉफी नहीं, वो तो आपके हार की ट्रॉफी है। फिर राखी देवी हंसती है। तभी वनराज कहता है कि अभी तो सिर्फ ट्रॉफी घर आई है, इसलिए चुप हूँ, अभी उन दोनों के आने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तो राखी कहती है, ओह दैट्स मीन, अभी ड्रामेटिक धूम तनाने वाला महा एपिसोड ऑन द वे। तो वनराज कहता है, वेरी गुड, अब तुम एक काम करो, जाके खूब सारा पॉपकॉर्न बनाओ और मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करने जा रहा हूँ। अभी वनराज वहां से चला जाता है। उसी समय राखी को अनुपमा की याद आती है कि उसने कैसे अनाउंसमेंट करी थी और वो कहती है कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इंतजार करने के, जल्दी आओ अनुपमा, जल्दी आओ, कुछ ड्रामा होगा और कुछ मुझे रीजन मिल जाएगा अपनी बेटी को घर ले जाने का। उधर किंजल दूध लेकर आती है और बापूजी से कहती है, बापूजी आपकी दवाई का टाइम हो गया है। तभी समर कहता है, आपके भी सप्लीमेंट का टाइम हो गया है बेब्स। बापूजी और किंजल दोनों चेयर्स करते हुए अपनी दवाइयाँ खाते हैं। फिर किंजल कहती है कि मम्मी की ट्रॉफी कितनी अच्छी लग रही है ना? तो समर कहता है, जीतने वाले ने अब तक देखी नहीं। तो बापूजी कहते हैं, और देखने वाले ले भी आए। तभी समर कहता है, और साथ में एक लंबी सी स्पीच भी दे आए। बापूजी कहते हैं, तो क्या करता, बेटी की ट्रॉफी ली थी तो थैंक यू तो कहना पड़ता है ना? तो समर कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपका थैंक यू कुछ लंबा था? तो किंजल कहती है, थोड़ा ज्यादा। तो बापूजी कहते हैं कि पहली बार स्टेज पर बोलने का मौका मिला था तो क्या ऐसे ही जाने देता? तो समर कहता है कि कूल डूड, आपने इतने इमोशनल होकर एक कविता कही थी। किंजल कहती है, और बीच में भूल भी गए थे, फिर कैसे संभाला था? तभी किंजल और समर मिलकर कविता बोलते हैं, चाहता हूँ प्यार जीते, एक नहीं कई हर बार जीते, जीते 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 रहो कहकर आप स्टेज से नीचे उतर गए। तभी बापूजी कहते हैं, जब अनुपमा आएगी तो मैं उसे पूरा भाषण सुनाऊंगा। तभी समर और किंजल कहते हैं, ओ नो। तभी बापूजी कहते हैं, यू इडियट। उधर पाखी मैसेज पढ़ रही होती है, सुना है तुम्हारी मॉम भी शादी कर रही है और ये अनाउंसमेंट उन्होंने खुद की है और वो भी स्टेज पर। पाखी, वाओ, तुम्हारी मॉम नहीं अब पापा भी दो होंगे। तो अब मैं समझी कि उस दिन तुम वीडियो कॉल में टियारा की मॉम को क्यों डिफेंड कर रही थी, क्योंकि तुम्हारी खुद की मॉम भी शादी करने जा रही है।
तभी पाखी को अनुपमा की शादी के अनाउंसमेंट वाली बात याद आने लगती है और वो कहती है कि मम्मी यू कांट डू दिस, अगर आपने शादी की तो ना ही मैं आपकी बेटी होंगी और ना ही आप मेरी मम्मी। उधर तोशु भी यही बात याद करके बहुत परेशान हो रहा होता है और कहता है मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, मम्मी इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं, खुद तो शादी करके अनुज के साथ चली जाएंगी और सारी बदनामी झेलनी पड़ेगी हमें और हमारी फैमिली को। और बा बिल्कुल ठीक कहती हैं, यह अमेरिका थोड़ी, यहाँ पूरे मोहल्ले में मजाक बन के रह जाएगा। मम्मी वैसे तो मुझे बहुत लेक्चर देती हैं कि अपनी जिम्मेदारियां समझो, बच्चे के पैदा होने से पहले गलत संस्कार मत बोलो, गलत बात मत बोलो। जो वो खुद कर रही है उसका क्या, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? छोड़ो, मेरा क्या, पापा का क्या, हम लोग लोगों से कैसे मिलेंगे, उनसे मीटिंग कैसे करेंगे, मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे कि खुद तो बाप बनने वाला है और खुद का नया बाप भी आने वाला है। वाह, कैसे समझाऊं, क्या करूं मैं? उधर बा भी रसोई में बर्तन पटक रही होती है और कहती हैं कि हमारे मुंह पर कालिक पोत कर खुद उदयपुर पहुंच गई, आने दो उसे, इस बार मैं अपने ब्रह्मास्त्र के साथ तैयार रहूंगी, चाहे पूरा परिवार उसके साथ हो जाए, मैं उसके लिए अकेली ही काफी हूँ। समर कहता है कि बा इतने जोर जोर से बर्तन क्यों पटक रही हैं? तो बापूजी कहते हैं कि गुस्सा मेरी बेटी पर है, निकल बर्तनों पर रहा है। कंजल कहती है कि बा तो गुस्सा बर्तनों पर निकाल भी रही हैं, उधर पापा तो गुस्सा दबाए बैठे हैं। समर कहता है आग में घी डालने वाली फैक्ट्री, राखी आंटी भी बैठी हुई हैं। तभी किंजल कहती है शुक्र है मम्मी यहाँ नहीं आई, उदयपुर चली गई, वरना उनकी लाइफ का बेस्ट दिन वर्स्ट दिन बन जाता। समर कहता है घर का माहौल ऐसा बन रखा है कि मम्मी के आते ही तलवारें निकल जाएंगी। तभी अनुपमा का वॉइस मैसेज आता है समर के फोन पर कि वो लेट नाइट घर आएंगी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती तो घंटी नहीं बजाऊंगी, तुझे फोन करूंगी तो फोन अपने पास रखना। तो बापूजी कहते हैं कि मतलब आज की रात काली। ये सब बातें वनराज बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। उधर अनुपमा अनुज के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि आपसे दूर हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कब से नहीं मिले, जल्दी से काम करके वापस घर आ जाइए। तभी बापूजी का मैसेज आता है कि समर ने बताया तू घर आ रही है, यहाँ सब तलवारें भाले लिए बैठे हैं, तुम भी तैयारी के साथ आना। तो अनुपमा कहती है मैं तैयार हूँ बापूजी, मैं तैयार हूँ। उधर काव्या अपने रूम में आती है, तभी राखी पीछे से आती है तो काव्या कहती है तुम भूत हो क्या? तो राखी कहती है कि भूत इतने गुड लुकिंग नहीं होते। काव्या कहती है तुम कहीं और जाओ और किसी और को बहकाओ। तभी राखी कहती है मैं तुम्हें भड़काने या बहकाने नहीं आई हूँ, मैंने सोचा कि तुम बोर हो रही होगी तो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा कुछ दुख बांट लेती हूँ। तो काव्या कहती है ओह, अगर तुम्हें दुख ही बांटना था तो मेरे साथ आकर बर्तन धोती, घर के काम करती, मगर नहीं, तब तो तुम तितली बनकर इधर उधर घूमती रहती हो। किंजल को तो तुम बोलती हो कि बेटा तुम्हें किचन में जाने की काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत थी तो गायब थी, तो अब कौन सा दुख बांटने आई हो? तो राखी कहती है एक औरत का दुख, वाइफ की इनसिक्योरिटी वगैरह वगैरह। तो काव्या कहती है अरे मैं क्यों इनसिक्योर फील करूंगी? राखी कहती है वाइफ की सिक्योरिटी हस्बैंड के कैरियर से जुड़ी होती है। मालविका ने वनराज को लास्ट चांस दिया है, सोचो समधी जी उस लास्ट चांस में फेल हो गए तो मालविका ने समधी जी को अपनी कंपनी से आउट कर दिया तो, या अनुज या अनुपमा ने खुंदस में आकर समधी जी को कंपनी से निकाल दिया तो उसके बाद तुम क्या करोगी? डाइवोर्स लेकर भाग जाओगी? यही सोच रही थी ना तुम? वो क्या है ना, हम दोनों का बेसिक नेचर सेम है, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। अब तक तो तुम समझ ही गई होगी न काव्या, इस घर में वनराज की लाइफ में तुम अनुपमा की जगह कभी नहीं ले सकती। तुम देखो किंजल प्रेग्नेंट हुई तो सभी, इनफैक्ट समधी जी भी कितने खुश हो नाच रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि तुम्हारे बनने की उम्र निकलती जा रही है। टेल मी समथिंग, क्या तुम्हारे मन नहीं करता कि तुम मां बनो? श्योर तुम्हारा भी मन करता होगा कि तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी खुद की फैमिली हो, राइट? पर देखो यहाँ किसी को तुम्हारी कोई पड़ी ही नहीं है। देखो अपने आप को, ना तुम्हारे पास काम है, ना बच्चे हैं, ना हस्बैंड भाव देता है, ना खुद की फैमिली स्टार्ट होने की कोई चांस है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड काव्या कि तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो। मेरी मानो तो इस सर्कस से बाहर निकल जाओ। फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगी, एनी टाइम, जस्ट थिंक अबाउट इट। तभी राखी अपने मन में सोचती है कि इस फैमिली ने मुझसे मेरी बेटी छीनी है, मैं इस फैमिली को बर्बाद कर छोड़ूंगी।
समर बाप से कहता है, आप ठीक हो ना? किंजल कहती है, हाँ बेटर फील कर रही हूँ। समर कहता है कि बाप आप जाकर सो जाइए। तो किंजल कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन में सो पाऊंगी? समर कहता है, हमारा ये हाल है तो सोचो मम्मी का क्या हाल होगा, उनको कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। किंजल कहती है कि मम्मी इतने स्ट्रांग हैं कि वो इन सब बातों को या इन सवालों का जवाब दे सकें। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि माँ चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, बच्चों की बातों पर कमज़ोर पड़ ही जाती है। तोशु और पाखी मम्मी के सामने कोई शर्त ना रख दें, जिससे मम्मी को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ जाए। अगर बा भगवान को प्रणाम करके भगवान का दरवाजा बंद करती है, तभी बापूजी वहां आते हैं और बा से कहते हैं कि तुझे तेरा स्वभाव छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, सुधारने को भी नहीं कह रहा हूँ, समझने को भी नहीं कह रहा हूँ। तो बा कहती है, तो क्या कह रहे हैं? तो बापूजी कहते हैं, बस इतना ही कि हो सके तो थोड़ा लिहाज कर लेना। पता है आज तू गिरने जा रही है, पर इतना भी मत गिर जाना कि उठ भी ना पाए। तो बा कहती हैं कि अनुपमा ने गिरने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो मैं क्यों छोड़ूंगी। अनुपमा को तमाशा करना था, उसने कर लिया। आपको ताली बजानी थी, आपने बजा ली। अब मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। अगर मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए गिरना भी पड़ेगा तो मैं गिरूंगी। अब मैं न माँ हूँ, न बीबी हूँ, न दादी हूँ, बस मैं एक औरत हूँ और जो हर हाल में अपना घर बचाना चाहती है। फिर बापूजी कहते हैं कि मैं भी आज एक सिर्फ पिता हूँ। तभी लाइट चली जाती है। उधर अनुपमा गाड़ी में बैठी होती है और कहती है, वहां पहुंचने में 10 मिनट बाकी हैं और 10 मिनट बाद महाभारत शुरू होने वाली है। उधर अनुज का फोन आता है और वो अनुपमा से कहता है, क्या अनुपमा युद्ध भूमि में कदम रख चुकी है? अनुपमा कहती है, आज तक मैं अपनों के लिए लड़ते आई हूँ, आज मैं अपने लिए लड़ूंगी। तभी अनुज कहता है कि तुम्हें लड़ना नहीं, जीतना है। इस बार अनु प्लीज तुम हमारे प्यार को जिता देना। जानती हो अनु, इंसान पूरे समाज में लड़ सकता है, पर अपने परिवार से लड़ना बहुत मुश्किल होता है और इस कठिन समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। पर अनु तुम लड़ जाना प्लीज तुम अनुपमा। तो अनुपमा कहती है, लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी, मैं गलत नहीं हूँ, जरूर लड़ूंगी अनुज। अनुपमा से कहता है, ऑल द बेस्ट अनुपमा। वहाँ अनुपमा घर आती है तो देखती है लाइट ही नहीं है। तभी उसे सारी बातें याद आती हैं। फिर वो कहती है, वाह क्या शुरुआत है, सभी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।